दैत्यराज हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, होलिका। बचपन में वो कोई राक्षसी नहीं थी, बल्कि अत्यंत रूपवती और तेजस्वी कन्या थी। कहा जाता है उसकी सुंदरता ऐसी थी कि अग्निदेव भी उसे देखकर अपनी ज्वाला मंद कर लेते थे। एक दिन होलिका को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। समय बीतता गया। हिरण्यकशिपु ने देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त निकला। ये बात हिरण्यकशिपु को असह्य थी। उसने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, पर हर बार विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकशिपु अपनी बहन होलिका के पास गया और बोला, तुम्हें अग्नि नहीं जला सकती, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका जानती थी ये धर्म के विरुद्ध है, पर भाई का आदेश वो टाल न सकी। अग्नि प्रज्वलित की गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन उस दिन एक अद्भुत घटना घटी। अग्नि ने होलिका को घेर लिया और प्रहलाद के चारों ओर शीतल वायु बहने लगी। होलिका का वरदान उसके अहंकार के कारण नष्ट हो गया और प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर निकल आया। कुछ समय बाद स्वयं भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। इसलिए कहा जाता है, वरदान भी तभी तक फलता है जब तक उसमें अहंकार ना हो, और जहां भक्ति होती है वहां स्वयं भगवान रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। आज भी होलिका दहन हमें यही याद दिलाता है, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में विजय धर्म की ही होती है।